आइए आइए। तो गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। किस मंत्र का जाप कर रहे थे आप? कोई मंत्र नहीं जाप कर रहे। विश्वास करते हैं मंत्र तंत्र में? सर मंत्र तंत्र में, सर मंत्र में काफी पार्शियली सर, मतलब पूर्ण रूप से नहीं, थोड़ा बहुत सर। और तंत्र में? सर तंत्र में तो नहीं करते। तंत्र मतलब सिस्टम में तो करते हैं सर, लेकिन मंत्र तंत्र वाले तंत्र में। यंत्र में? यंत्र में करते हैं सर। सभी में करते हैं? यस। किसी में कम, किसी में ज्यादा। ठीक है, चलिए अपना परिचय दीजिए, नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र का उल्लेख किए बिना। सर मैंने अपनी प्रारंभिक जो है पढ़ाई है वो मैंने अपने निज जनपद से की है। इसके उपरांत मैंने जो है अपना जो ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से किया। इसके बाद मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री हासिल की। आपने बीएससी किया है मैथमेटिक्स केमिस्ट्री? यस। फिजिक्स भी आपने पढ़ा ही होगा? यस। 2019 में फिर आपने अचानक चेंज क्यों कर दिया स्ट्रीम में? आप पब एड में करने लग गए पोस्ट ग्रेजुएशन सर? आप मैथमेटिक्स में एमएससी करते? चूंकि सर सामाजिक जिस समय मैंने जो है क्लास 2016 की बात है, जब मैं 12th पास हुआ था सर, तो उस समय जो है हमारे समाज में भी और परिवार का भी रुझान था कि मैं साइंस लूं, और मेरे पिताजी मैंने आपने अच्छा किया आप साइंस पढ़े। यस सर। तो वही तो हम कहना चाहते हैं। लेकिन सर मेरा खुद का रुझान था थोड़ा ह्यूमैनिटीज की ओर। मैं चाहता था कि मैं उसके बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ूं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या सोच करके? और बहुत सारे विषय थे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते, ज्योग्राफी यस पढ़ते, इकोनॉमिक्स सर, पढ़ते, जैसे हिस्ट्री कि पढ़ते। पॉलिटिकल साइंस में मेरी इंटरेस्ट थी, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का ही एक डोमेन हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके दूसरी बात तो ये थी कि उसका सिलेबस भी बहुत कंसाइज था और बहुत ही हमको प्रैक्टिकल लग रहा था वो चीज़, इसलिए। फिर आप बीएड करने लग गए, ये बात और नहीं समझ में आ रही है। सर बीएड का तो सीन ये है कि चूंकि बीच में एक वर्ष अंतराल में मैं जो है शिक्षण करने लगा, तो मुझे लगा कि मुझे ये स्किल भी डेवलप करना चाहिए अपने अंदर। तो मेरे सीधे बताइए कि रोजगारी का भय सता रहा था? सर रोजगार का सर कह सकते हैं कि रोजगार की भी अवसर है, लेकिन मोर और लेस मैं चाहता था कि मेरी स्किल में भी इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पढ़ करके आपने बहुत अच्छा किया। जब आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे तो ये बहुत काम आएगा। जी सर। है ना? लोक प्रशासन में लोक शब्द से क्या आशय है? सर लोक शब्द जो है पब्लिक से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो पब्लिक का क्या अर्थ है? पब्लिक का मतलब सर कि जो हमारा सर मतलब सिटीजन्स जो हो सकते हैं, या आप सर जैसे इसका जो है एंटोनिम हो गया प्राइवेट, मतलब एक निजी हो सकता है, लेकिन पब्लिक का मतलब होता है कि सार्वजनिक रूप से, मतलब सबके लिए वो उसमें अवसर खुले। हम ऐसे माने कि आप लोक सेवक बनने जा रहे हैं? यस सर। लोक सेवक में जो लोक का अर्थ है वही लोक प्रशासन में भी लोक का अर्थ है या भिन्न है? सर सेम है, मोर और लेस सेम है। यस सर। जैसे बीएड आपने किया है, ये भी कुछ आपकी मदद करेगा जब आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे? तो जी सर। कैसे? सर बीएड में जो मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो उस समय मेरा जो है 2 महीने का जो है इंटर्नशिप लगा था। ये ट्रेनिंग छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना सर, तो वहाँ बड़े बच्चे सब आएंगे, छोटे बच्चे कहाँ आएंगे? सर वहाँ से मेरे पेशेंस की जो है एक स्किल मैंने सीखा वहाँ पे। अच्छा, दूसरी बात सर इंक्लूसिविटी भी सीखा कि मेरे लिए सब बराबर थे, और हर एक प्रॉब्लम जो एक बच्चा। कुछ एक अपनी वीकनेसेस बता दीजिए सर, अगर है तो, नहीं तो फिर आगे बढ़े हम लोग। सर वीकनेस ये है कि इनिशियल फेज में जैसे मैं प्रिपरेशन भी कर रहा था, या कभी भी मैं ओवर एनालाइज करने लगता हूँ कुछ चीज़ों को लेकर, तो कई बार जो होता है मैं जो है उससे भटक जाता हूँ। ये तो आप इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग एक अच्छा एनालिस्ट भी आपको समझे। नहीं सर। सही बात सर। भारत सरकार की महिलाओं के ऊपर में यस आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। जी सर। और हमारे उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष का नाम आपको मालूम है कि नहीं? बबीता सिंह चौहान का नाम सुना है? यस। अभी हाल में कुछ योजनाएं बनी जो महिलाओं के उत्थान के लिए। जी सर। कुछ एक नाम बताइए सर। केंद्र या राज्य, ये दोनों में। आप केंद्र की बताएं। सर केंद्र की तो एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है,
सर उसमें जो है गर्ल चाइल्ड की जो है उसमें जो सेक्स रेशियो काफ़ी कम हो गया था, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास किया गया और बच्चियों को पढ़ाने के लिए प्रमोट करने के लिए प्रयास किए गए। आज किस स्टेट में सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा अलग अलग है, ज्यादा कम ज्यादा है? मुझे लगता है सर हरियाणा में सबसे कम था और गर्ल्स के लेकर लिंगानुपात शायद केरल में अच्छा है। अच्छा है। जी। ये जॉब क्यों चुनना चाहते हैं, जिसके लिए? कलेक्टर के लिए, डिप्टी कलेक्टर के लिए? यस सर। क्यों मन में आया ये? सर पहली बात तो ये है कि इसमें जो है मतलब सर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है और जो भी सीखा है उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, और मुझे लगता है कि एक अच्छा अवसर है इसके लिए। और दूसरी बात सर मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में मैं काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ, जो भी मेरी एक्सपर्टीज है सोसाइटी के लिए और लोगों के लिए। सोसाइटी के लिए और समाज के लिए, देश के लिए तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, यस सर। कहीं से भी जा करके कुछ कर सकते हैं। यस सर। ये पद यस। क्यों मन में आया? रुतबा मन में आया कि इसमें रुतबा रहेगा, एसडीएम गाड़ी पे लिखा रहेगा, जब चलेंगे तो पता लग जाएगा कि एसडीएम साहब आ रहे हैं? कुछ ऐसी फीलिंग के साथ, या सचमुच देशभक्ति है समाज के लिए काम करने के लिए, या मन में कुछ ऐसा हो कि हम इस क्षेत्र में जाके नजदीक से ग्रास रूट लेवल पे कुछ कर पाएंगे, वो ये जगह देता है? मुझे बताएं सर। इंटर्नशिप के समय मैंने देखा कि शिक्षा की स्थिति जो है, खासकर बेसिक शिक्षा की स्थिति काफ़ी जो है ठीक नहीं है, मतलब यहाँ पे तो मुझे लगा कि एक वो जो डोमेन है कि मैं कुछ खुद कर सकता हूँ, कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन मुझे काफ़ी हेल्प करेगा। और रही बात सर जो चूंकि लाव लश्कर वाली बात है, तो जाहिर सी बात है कि साइकोलॉजी होती है लोगों की, उसकी ओर भी रुझान है सर, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे कोशिश यही है कि नेशन में मैं कैसे कंट्रीब्यूट करूँ डेवलपमेंट। वेरी ट्रू टू इंस्पायर। भाई वो भी अपनी जगह पे है, चेयर भी है, रुतबा भी है, और कुछ कर सकने की क्षमता है भी है। चलिए मैं ठीक है, आपने मैथमेटिक्स में परस्यू की है अपनी एजुकेशन। आप बता सकते हैं एक मेंटलिस्ट में और एक मैथमेटिशियन में क्या अंतर होता है? मेंटलिस्ट जो मैं मेंटल ब्रेन, वो जो मैथमेटिक्स की क्विज वगैरह करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली वही सर, मैम ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करिए। मैथमेटिक्स में मैम एक कोई एम्पिरिकल फार्मूला होते हैं, उनको डिराइव किया जाता है और उसका एक सर्टेन डिफरेंट एक्सियम होते हैं, पोस्टुलेट होते हैं, और जब तक हम उनको डिराइव और उसको डिफाइन और प्रूव नहीं कर पाते हैं, वो एक सर्टेन सेट है और मैम वो बहुत ऑब्जेक्टिव होता है। मेंटलिस्ट में ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि स्किल की बात। आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन परस्यू किया है। यस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने ऑम्बुड्समैन यस एक टॉपिक पढ़ा Yes. होगा। लोकपाल और लोकायुक्त में क्या अंतर होता है? मैम लोकपाल और लोकायुक्त, मैम जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैम, लोकपाल जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है और उनकी जो ग्रीवांसेज हैं, जो कि करप्शंस को लेकर या कोई डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी को लेकर, उसको एड्रेस करता है। तो ऑम्बुड्समैन बनाया क्यों चाहते हैं? मैम एडमिनिस्ट्रेशन को और एफिशिएंट करने के लिए और एफिशिएंट करने yes. के लिए। और ऐसा ही कुछ डिफरेंस हमें रेगुलर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स में देखने को मिलती है? कोर्ट और ट्राइब्यूनल, इनमें कोई अंतर है? मैम चूंकि जुडिशियली जो है वो जो है उनका जो है एक उनका काम है जुरिस्डिक्शन को प्रोवाइड करना, लेकिन ट्रिब्यूनल जो है वो चूंकि हमारे यहाँ बहुत जुडिशियल डिले ज़्यादा है, तो उनको और एफिशिएंट करने के लिए एक ट्रिब्यूनल होती है, वो क्वासी जुडिशियल की तरह काम करती है। क्या मतलब होता है क्वासी मैम जुडिशियल? मतलब वो पूरी तरह से तो जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक वो है, कई जगहों पर जजमेंट इससे से मिलता जुलता एक शब्द है क्वासी फेडरल। यस। किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है? मैम ये शायद मैम मुझे लगता है कि हमारे संविधान को क्रिटिसाइज करने के लिए यूज किया गया था। आपने बीएड भी परस्यू किया है। यस हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, यस इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की दो चार कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको बहुत पसंद आई। मैम मुझे लगता है कि एक जो सबसे बड़ा चेंज आया, जो फॉर्मूला में चेंज हुआ 5+3+3+4 में, जो कि एक सर मैम साइकोलॉजिस्ट हैं पियाजे, जिनके हिसाब से जिन्होंने भी कहा था कि हर लेवल ऑफ एज में हर बच्चे का लेवल ऑफ डेवलपमेंट डिफरेंट होता जाता है। तो मैम पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि इसमें जो है पहले भी इस बात की गई कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय सीइंग से सीखा जा सके, लेकिन इसमें इसको और बेहतर तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। ठीक है, प्ले ग्रुप एक नया सीक्वेंस आया है आपके चाइल्ड एजुकेशन में। यस।
प्ले ग्रुप का क्या रेलेवेंस है? मैम प्ले ग्रुप का जो रेलिवेंस ये है कि बहुत ही कम एज में अगर बच्चे जो हैं उनको अगर एक अचानक जो है जैसे हमारे समय में 3 या 3.5 या 4 साल पर बच्चों को भेजा जाता था और जनरली वो जो है रजिस्ट करते थे पहले 1 साल कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर प्ले ग्रुप में पहले तो उसका नाम में ही प्ले है, ग्रुप है, तो खेल खेल में ही शिक्षा प्रोवाइड करनी है और जब वो शिक्षा भी उसमें थोड़ा बहुत वो सीख भी जाते हैं और थोड़ा उनको आदत भी हो जाता है वो एटमॉस्फेयर का स्कूल का। सर आप जो है सिविल से मान लीजिए अभी आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? मैम सर डीसी डिप्टी कलेक्टर और सेकंड? डीवाईएसपी। डीवाईएसपी। तो अगर एक सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि आप जो है एक बहुत खूंखार अपराधी को लेकर जा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का फोन आता है, आपके सीनियर अधिकारियों का फोन आपके पास बेसिकली आता है कि इस आदमी को जो है इसका इनकाउंटर होना है, लेकिन ये चीजें जो हैं किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इलाका है सुनसान, लेकिन ये भी है कि बहुत सही तरीके से इनकाउंटर होना चाहिए। कौन से तरीके से इनकाउंटर करेंगे? सर पहली बात तो मैं इनकाउंटर के पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि वो एक जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और हमारी जो पूरी जुडिशियल सिस्टम है वो बोलती है कि प्रोसेस ऑफ लॉ होना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए, उसके तहत ही किसी को पिनलाइज किया जाता है। तो सर मैं एनकाउंटर के तो पक्ष में नहीं हूँ, तो मैं एनकाउंटर होने ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर एक क्या होता है एनकाउंटर? एनकाउंटर में सर वही कि आप जो है पुलिस जो होती है वो किसी क्रिमिनल को जो शूट कर देती है, शूट कर देती है, यही एनकाउंटर है या इसके अलावा भी एनकाउंटर है कुछ? शूट न करे, उसकी मौत न हो। अब सर हाँ, जिसको हाफ एनकाउंटर प्रचलन में कहते हैं कि पाँव में गोली मार दिया गया सर। नहीं मतलब ये होता है कि पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई ना वहां पर। हाँ सर। तो अगर देखा जाए तो ये तो मुठभेड़, ये नहीं है कि आप किसी की जान ले रहे हैं, तो मुठभेड़ हो रही है, मुठभेड़ में कोई भी मारा जा सकता है। अगर मुठभेड़ होती है तो फिर वहां तो पुलिस जो है पर्सनल है उनकी भी वो कर सकती है। यही तो सवाल पूछा जा रहा था कि अगर मुठभेड़ हमें दिखाना है तो कौन सा? सर मुझे तो लगता है ये इमोरल होगा, इनकाउंटर आप नहीं करेंगे। चलिए, ऐसे जो गंभीर अपराधी हैं, कई बार एक थ्योरी आती है इंस्टेंट जस्टिस, त्वरित न्याय। क्या है त्वरित न्याय? सर इंस्टेंट जस्टिस सर या तो जुडिशियरी के थ्रू हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना सकते हैं। दूसरा एक सर आजकल प्रचलित हो गया है मॉब जस्टिस का कि मॉब के सामने जो है वो क्रिमिनल्स आ जाते हैं और उनको लिंच कर दिया जाता है, तो ये होता है। तो वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मुझे लगता है कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी कार्य किया जा रहा है। दूसरा सर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा क्या है, वर्तमान सरकार ने ऐसा क्या किया कि यहाँ पर जो है मतलब जिसको लोग कह रहे हैं क्राइम फ्री एनवायरनमेंट हो रहा है? बुलडोजर जस्टिस नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि बुलडोजर जस्टिस तो लोग प्रचलन में एक शब्द है, लेकिन मुझे लगता और क्या हुआ लॉ एंड ऑर्डर में, ऐसा क्या कर दिया वर्तमान सरकार ने? मुझे लगता है कि सर एक जो है कि अब जो है पुलिस और लोगों के बीच में जो एक इंटरेक्शन है वो काफी हद तक बढ़ा है और ये इस वजह से जो है कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। दूसरा एक डेटरेंट है, डर क्रिमिनल्स में डर है कि अगर क्रिमिनल में ये डर कैसे आया? सर ये कुछ प्रोविजंस है जिसके तहत जो है संपत्ति की कुर्की हो जाती है और उसके कारण जो है उनके जो इतने बड़े डिप्लोमेसी या डिप्लोमेट आप अभी से हैं कि इनकाउंटर शब्द कहने से ही आपको डर लग रहा है। डर नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, इनकाउंटर हुए हैं कि नहीं? सरकार ने इसकी अपनी उपलब्धियों के रूप में बताया है नहीं? जी सर। तो सरकार ने ये गलत बताया कि नहीं? सर सरकार जो 8 साल जो सरकार के पूरे हुए, सरकार ने अपने बड़ी अचीवमेंट्स में बताया कि हमने इतने इनकाउंटर किए। जी। तो क्या यह सरकार के द्वारा क्लेम करना, इनकाउंटर को ग्लोरीफाई करना सही मानते हैं आप? सर मुझे लगता है कि सरकार जो है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो अधिकारी होते हैं पुलिस के, सरकार के बहुत प्रिय होते हैं। सर पर सरकार को डिप्टी एसपी आप बन जाएंगे, आप इनकाउंटर शब्द से डरते हैं तो करेंगे ही नहीं। सर डरते नहीं है, लेकिन मुझे वो सही नहीं लग रहा सर। और सरकार जो ये अपने को सेल्फ क्लेम कर रही है कि ये उपलब्धि हमारी है, ये उपलब्धि आप सही नहीं मानते हैं? सर सरकार को कभी कभी ये लगता है कि 20 साल मुकदमा चलेगा, उसके पास खर्च करेंगे तो और ये अपराधी है, ये अपराधी है,
अभी इलाहाबाद में भी 2 बड़े अपराधी मारे गए थे, बिना नाम लिए बोल रहे हैं जी सर। अपराधी है। तो ऐसी स्थिति में सरकार सोचती है कि इसका निर्णय एनकाउंटर का मतलब उसने हमारे पर गोली चलाई और हमने बचाव में मार दिया। त्वरित न्याय। सर हाँ, फिर सर। इसमें ये दिक्कत होगी कि कई बार निर्दोष भी फंस सकते हैं सर। तो सरकार जब कुछ करने जाती है तो निर्दोष कभी नहीं फंसते, कभी नहीं फंसते। कोई बता दे निर्दोष में सरकार ने एनकाउंटर किया हो, तो मामले जितने रहे सब अपराधी तो रहे हैं। सर लेकिन उसका भी तो मामला सब जुडिस था और केसेस चल रहे थे, और मुझे लगता है कि सर जुडिशियरी पे विश्वास ज्यादा रहना चाहिए उन्हें सर। तो आप एक लाइन में बता दीजिए, तो यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि सरकार ने जो क्लेम किया कि एनकाउंटर उनका अचीवमेंट है, ये गलत क्लेम किया है। मुझे लगता है सर सरकार कुछ चीजें पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए करती हैं, तो हो सकता है ये वाला जो ये सरकार का encounter जो claim। था, ये गलत सरकार ने क्लेम किया। ठीक है सर। धर्म युद्ध का ऐलान किया है स्वामी अवधूतेश्वरानंद जी ने। जी सर। शंकराचार्य मानते हैं नहीं आप उनको? सर जिस रिलीजियस बिलीफ सिस्टम से मैं आता हूँ तो उसमें शंकराचार्य जो है वो मानते बहुत हैं। ही होली प्लेस पे होता है, तो मेरे हिसाब से तो मानते हैं। हाँ। ठीक है। 11 तारीख को आपका इंटरव्यू है। 11 तारीख को लखनऊ पहुंच रहे हैं शंकराचार्य जी। जी और क्या डिमांड है उनकी? सर सॉरी सर, इसके बारे में मुझे नहीं। गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दे दिया जाए, जी सर। इसके लिए आंदोलन करते हैं। जी सर। तो आप शंकरा जी के साथ हैं? मुझे लगता है कि सर गाय एक होली एनिमल है, और अगर हमारे कानून में भी है कि गाय और गोवंश का जो है स्लॉटर जो है वो बैन है उत्तर प्रदेश में। तो राष्ट्र माता की उपाधि देने में कोई हर्ज नहीं है? सर मुझे नहीं लगता कि उसको केवल नाम दे देने से नहीं होगा, उसके कंजर्वेशन के लिए भी काम होना चाहिए। नहीं, उसके लिए तो मुख्यमंत्री जी देखिए खुद ही गाय की सेवा करते हैं, तो हर्ज ही क्या है? यही तो डिमांड है ना कि गाय को राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए। सर अगर तो नाम कोई ही अननेसेसरी वाली डिमांड भी नहीं दिख रही है। सर अगर नाम ही देते हैं तो उसका एक सही यूज भी होना चाहिए, कि मतलब एक टोकनिज्म की तरह ना हो जाए कि अरे तो इसीलिए तो कह रहे हैं राष्ट्र माता का नाम दे दिया जाएगा तो फिर सही ट्रीटमेंट होगा गाय के साथ। सर अगर गाय के कंजर्वेशन की तो आप बात हो, शंकराचार्य मानते हैं लेकिन उनकी मांग से आप सहमत नहीं है? सर सहमत हैं, लेकिन मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ सर, लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि केवल गाय सांस्कृतिक हमारी राष्ट्रीय पशु की तरह डिक्लेयर कर दिया जाए, उनके माता डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन उनका फिर वही हाल हो जो अभी चल रहा है। राष्ट्रीय पशु तो उत्तर प्रदेश का कुछ और है। यस सर। क्या है राष्ट्रीय पशु उत्तर प्रदेश का? सर सारस नहीं हो सर, वो वर्ड ये तो पक्षी की बात कर रहे हैं। रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। बारहसिंगा है राष्ट्रीय सर। नहीं बल्कि राज्य की बात की राजकीय पशु बारहसिंगा है जाए। सर। हाँ, राजकीय। तो इसमें बताइए कि राष्ट्रमाता घोषित करने में क्या हर्ज है? सर हर्ज बस वही है कि केवल नहीं है ना? टोकनिज्म की तरह ना हो। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और राष्ट्रमाता गाय, ये तो रिस्पेक्ट के लिए हम उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, शुभकामना, जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स। ये बटन का क्या चक्कर है कि बंद करते हैं खोलते हैं? सर जनरली बंद रहता है ऐसे, और बंद ही रखिए। सर बंद रखिए, खुला रखिए, जो भी करना हो ये बाहर कर लीजिए। अंदर आकर के न इसको खोलिए न इसको बंद करिए। ठीक। बंद बटन में कंफर्ट महसूस करते हैं, बंद बटन में आइए। खुली बटन में कंफर्ट महसूस करते हैं, खुली बटन। ठीक। बोर्ड के सामने आप लोग आकर के उसको खोलते हैं, बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, बंद करते हैं। सर फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं, अभी हुआ है? अभी किया हूँ मैं। आदत में इसलिए कर रहे हैं, अच्छी आदत नहीं। ठीक सर, इस पे काम। और कैसा रहा इंटरव्यू आपके हिसाब से? सर मुझे तो अच्छा लगा सर, एक्सपीरियंस अच्छा हुआ इसको लेकर। अच्छा लगा? तो मतलब तैयारी के पर्पज से तो ठीक रहा। हाँ ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है 2-3 महत्वपूर्ण बातों का। जी सर। कि ये फॉर्मल मीटिंग होती है। जी सर। साक्षात्कार देने आप एक निश्चित जगह पर आए हैं तैयार होकर के, आपको बुलाया गया है। ये फॉर्मल मीटिंग है, इनफॉर्मल नहीं है।
दोस्तों के बीच में नहीं बैठे हैं, परिवार के बीच में नहीं बैठे हैं, बोर्ड के सामने बैठे हैं। ये आपको ख्याल रखना है। जी सर। कैसे ख्याल रखेंगे? अभी आपके पास टाइम है, 15 तारीख को आपका नहीं इंटरव्यू, सर, 11 तारीख 11 को, तब भी आपके पास 3 3 दिन का समय है 11 को। तो थोड़ा सा रिजर्व रहिए ना, जी। कैजुअल अप्रोच नहीं रहना चाहिए जी। बातचीत करने में, विद ड्यू रेस्पेक्ट बातचीत कीजिए। जी सर। और ये आपका पैर और हाथ दोनों ये हिल रहा था पूरे इंटरव्यू के दौरान, घबराए हुए थे। थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा नहीं, वो तो ज्यादा का इंडिकेशन है, नर्वसनेस। जबकि सब लोग फ्रेंडली बात कर रहे थे, तो आप फ्रेंड तो बन गए, लेकिन फिर किस बात की नर्वसनेस थी? क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है? सर आ रहा है कि पाँव ज्यादा हिल रहा है सर, इनिशियल नर्व जैसे अभी पैर की पोजीशन ठीक है, हाथ की पोजीशन अभी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा और सीधा बैठिए, ठीक, ऐसे good, बैठिए ठीक। और बातचीत करिए, ठीक। हिलिए डुलिए नहीं, ना तो पैर हाथ हिले, ना तो ऐसे, तो सिर गर्दन हिलेगी अपनी जगह। बट जैसे पैर और हाथ जो हिल रहे थे, लग रहा था वो कांप रही है, हमने नोट किया, हथेली और पैर में ये सब कपकपी हो रही थी। सर वो स्टार्टिंग जब तक ध्यान रहता है तो ठीक रहता है, लेकिन फिर बीच में ध्यान नहीं, क्यों ध्यान जाता है? ध्यान दीजिए ही नहीं। ठीक। आप बातचीत करने बैठे हैं, देखिए प्रश्न और उत्तर का लोड मत लीजिए। आपने जो पढ़ाई लिखाई की है पिछले 4 से 8-10 सालों में, आपने मेंस क्वालिफाई किया है, वाइड सिलेबस है, उसको आपने तैयार किया, पढ़ा लिखा, आपने लाखों लोगों को आपने प्री में पीछे छोड़ा, हजारों को आपने मेंस में पीछे छोड़ा है, तो अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो फिर आप किस बात की चिंता, किस बात की घबराहट? 1500 अंकों में आपने कमाल किया है, तब यहाँ पहुंचे हैं ना। ये इंटरव्यू तो 100 नंबर का है, 40 न्यूनतम मिलता है, अधिकतम 75 मिलता है, 35 का मामला है बीच में। इसी के लिए मशक्कत आपको करनी है। डिप्टी कलेक्टर लोग 40 नंबर पाके भी बनते हैं, तो आपको 40 तो नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा पक्का। 55-60 तो आसानी से मिलेगा आपको। ये आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी ये पर्सनालिटी, इसे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है उसमें 60 तो आप मिलेगा ही मिलेगा। फिर परवाह किस बात की कर रहे हैं? क्यों डर लग रहा है? क्यों कांप रहे हैं? थोड़ा सा नर्वस। जिस प्रश्न का उत्तर है उसमें सीधे सारी बोलिए, सारे प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी नहीं होता है। 3-4-5 सवालों का, 4-5 सवालों का अच्छा उत्तर देकर के बोर्ड को आप इम्प्रेस कर सकते हैं। तो क्या पता बीच वाले सवाल हो, अंत वाले सवाल हो या शुरू वाले हो, तो उससे चिंता नहीं करनी उसकी। ठीक है जी। तो ये 2-3 सलाह। एक पॉइंट मैं भी बोल दूं, हाँ, हंसना नहीं है, मुस्कुराना है। सिर्फ ठीक, बात है, ठीक। आपके सारे दांत दिख रहे थे, ठीक। हंस के उत्तर नहीं देना है, बल्कि हमको मुस्कुराते हुए। ये जैसे ये बिल्कुल ठीक पोस्चर आपका है। ठीक है, दांत दिखे ये जरूरी नहीं, दांत नहीं दिखना चाहिए। जी। इवन कभी बोर्ड अगर खिलखिला के हंस पड़े, तब भी आपको उसके हंसी में तो भी नहीं आप शामिल होना है। मुस्कुराते रहेंगे, उनकी हंसी में हंसी नहीं मिलाएंगे। ठीक। ठीक है, इन बातों का ख्याल रखिए, आप अच्छा करेंगे, कंडीचर आपका अच्छा है। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज सुनिए और टू द पॉइंट उत्तर देने की आदत डालिए, बस फर्स्ट क्लास। ठीक है, शुभकामनाएं। सर जो जैसे सवाल थे ये वाले, तो वो टीएसपी वाला या ये जो गाय वाला, उस पर कैसे वो टैकल करेंगे? आप पॉलिटिकली जो है करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपको वहां पर स्टैंड लेना है, और कोई सिचुएशनल क्वेश्चन का कोई एब्सोल्यूट आंसर नहीं होता है। ठीक है, संविधान के दायरे में रहते हुए सारे चीज वहां पर करना है, वो एकदम बिल्कुल बात सही है, उसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है। लेकिन वहां पर क्लियर करना है कि भाई इनकाउंटर जो है, अगर पुलिस मुठभेड़ हो रहा है और उसमें जो है अगर अपराधी की तरफ से फायरिंग होती है तो ये होता है। और जो एनकाउंटर, हर एक एनकाउंटर फेक एनकाउंटर नहीं, जिस तरीके से जो है इसको दिखाया जाता है, सरकार का अपना ये मानना रहता है कि इस तरीके से परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जहां पर हमें इस तरीके की कार्रवाई करनी पड़ती है। तो ये चीज आपको अपनी तरफ से रखना है वहां पर। अननेसेसरी आप जो है फिर कि इधर उधर थोड़ा फंसने बचने की कोशिश करेंगे, आप क्लियरिटी, आप जो एक बार पकड़ लीजिए। निकलना चाहिए कि सरकार एनकाउंटर से किल कर रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेलाफाइड इंटेंशन है सरकार का, नहीं ले जा रही थी, उन्होंने भागने की कोशिश की, फिर गोली चलाई, सुरक्षा में हमने भी चलाई, पैर में चलाई, लग गई ऊपर,
वो हो सकता है, इनकाउंटर की स्थिति बदलती रहती है, बट सरकार की बुराई नहीं करना कहीं पे भी। सर ऐसे सवाल में सॉरी बोल के बच सकते हैं। नहीं, कभी नहीं, ओपिनियन बेस्ड है। ओफो, राष्ट्र माता वाले सवाल में आप सरकार की मंशा के साथ थे, ठीक था, हम तो कहलवाना चाह रहे थे कि राष्ट्र माता घोषित कर दिया जाए, क्या है, आप सरकार की मंशा के साथ थे, उत्तर आपका ठीक था, ठीक, प्रेजेंटेशन और अच्छा होना चाहिए बस, और ठीक है। कॉन्फिडेंट हो, यस और नो, नहीं है हम राष्ट्रमाता के साथ, और है तो क्यों। ठीक है, ठीक, शुभकामनाएं। ड्रेस ठीक है ना? हाँ बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छे लग रहे हैं। एकदम बढ़िया है, ठीक, थैंक यू। पर्सनालिटी वाइज कोई फ्ला नहीं, जैसे आपका हाथ फिर आया घुटने पर, हाँ, देखिए पीछे रखिए ना उसको, थोड़ा पीछे रहे, हाँ ये बढ़िया, रहेंगे एकदम। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।